2 साल पहले इस डब्बे को कट करके पॉट का लुक दिया था और अभी तक यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन आज इसका शुभ घड़ी आ चुका है। ये पॉट किसी अवार्ड से कम नहीं लगता। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैंने इस पॉट को खरीद करके रखा था। मैं सोच रही थी इसमें कौन सा प्लांट लगाऊं, कोई इंडोर प्लांट लगाऊं, तो मैंने आज डिसाइड कर लिया कि इस पॉट में मैं कोई ना कोई प्लांट लगा करके इस अवार्ड को गिफ्ट कर दूंगी। हालांकि ऐसा तो कुछ करने वाली नहीं हूँ, किसी को मैं गिफ्ट नहीं कर सकती, बिकॉज ये पॉट मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसमें स्टैंड भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और होल्स मैंने नर्सरी पर ही बनवा लिया था। और ये पॉट लगभग था 150-200 रुपये समथिंग का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा प्लांट हम लगा सकते हैं। मेरे पास एक है सिंगोनियम की ग्रीन वेराइटी और एक है पिंक वेराइटी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है इस सिंगोनियम के प्लांट को। ये है दोस्तों ग्रीन सिंगोनियम, देख सकते हैं इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये बहुत ही पित्तू से पॉट में लगाया है, इत्तू से आई मीन, तो इस वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रही। इसकी ये बहुत ही ईजिली ग्रो होता है दोस्तों, इंडोर प्लांट है। और इसकी ये खासियत है कि ये बहुत जल्दी घना भी होता है, बहुत जल्दी डेवलप करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे पास एक और वैरायटी है। यहाँ पर देखिए, ये है पिंक सिंगोनियम। ये मैं कटिंग लेकर के आई थी, एक कटिंग से देखिए कितना सारा मैंने बना लिया है। देख सकते हैं खरपतवार यहाँ पर उग गए हैं। ये देखिए ग्रीन सिंगोनियम और पिंक सिंगोनियम को मिक्स करके लगाया। तो इसके रीपॉटिंग का सही तरीका क्या है, कैसी मिट्टी बनानी है, ये मैं बताऊंगी, जिससे इसे झट से ये जड़ बना ले और तो और ये पौधा बहुत ही तेजी से बूशी भी हो जाए। तो इसलिए मैंने इसे लगाने के लिए इस पॉट का सिलेक्शन किया है, जो कि मेरा फेवरेट पॉट है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेरे दूसरे चैनल का नाम परिधि वाइब्स 121। तो वहाँ पर भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो सबसे पहले इस बड़े से पॉट को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ गार्डन का वेस्ट मटेरियल ज़रूर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके रखा है, देख सकते हैं। इसे इस तरीके से हम पहले ये सब डाल देंगे। ये प्लांट में ऐसे ही कंपोस्ट बन जाएगा दोस्तों मिल करके। गार्डन का वेस्ट मटेरियल खरपतवार फिल करने से दोस्तों ये होता है, सबसे पहली बात, आपका पॉट जो है बहुत हल्का हल्का बनता है, कमर नहीं दर्द होता है गार्डन की साफ सफाई करने में। तो मेरे गार्डन में जितने पॉट है सब हल्के हल्के वजन के हैं, कोई पॉट भारी नहीं है कि कोई भी उठाने में आपको 2 लोग लगे। मैं सिंगल ही अकेले ही काफ़ी हूँ, सब उठा लेती हूँ। और अब मैं इसे नीचे इस तरीके से फिल कर दे रही हूँ। और जब ये नीचे बैठ करके कंपोस्ट बन जाएगा पूरी तरीके से, तो फिर मैं ऊपर से इसमें ऐसे ही कुछ कंपोस्ट बना करके, जैसे पत्तों का कंपोस्ट या फिर छिलकों का कंपोस्ट होता है, वही डाल दूंगी। तो इस मिट्टी में मैंने यहाँ पर गोबर की खाद वगैरह सब कुछ मिला करके रखा है। देखिए इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी प्लांट्स के लिए। ऐसे प्लांट जो इंडोर होते हैं या फिर कम पानी पसंद करते हैं, उसमें हमें कंस्ट्रक्शन वाली रेत ज़रूर डालनी चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से दोस्तों ये होता है ना कि मिट्टी बहुत चिपकी हुई नहीं होती है और मिट्टी के अंदर डिस्टेंस बना रहता है कणों के बीच, और तो और मिट्टी के अंदर जड़ को भी फैलने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन वाली रेत ज़रूर ऐड करती हूँ। अब ये देखिए कित्तू से पॉट में लगा हुआ है, इत्तू से पॉट में ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। हालांकि मैं नर्सरी से इसे लेकर के आई थी, तो ऐसे का ऐसे ही मैंने रख दिया था, क्योंकि तब बहुत गर्मी थी और छेड़छाड़ करना तो बनता ही नहीं था, क्योंकि सारे पौधे डेड पड़ रहे थे। और देखिए इसमें रूट बाउंड हो चुका है, तो मैं नीचे से कुछ रूट बाउंड इसकी हटा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये देखिए कितना मिट्टी ही कितना है जो मैं इस रूट बाउंड को हटाऊँ। तो यहाँ पर मैं इसमें गहराई करके इसे डाल दे रही हूँ, कंपोस्ट वगैरह मिला ही है। अब इस पॉट में थोड़ी सी और मिट्टी ऐड करेंगे, लेकिन पानी अभी हमें नहीं देना है। जहाँ पे रेन वाटर पड़ेगा वहीं पर रखना है। ये एक इंडोर प्लांट है, तो धूप में नहीं रखना है, धूप में इसके पत्ते जल जाएंगे। जैसे मनी प्लांट की केयर की जाती है, वैसे ही इस प्लांट की भी केयर की जाती है दोस्तों। इसकी खास बात यह है कि एक नॉड एरिया से कट करके आप इसके सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं, जितने चाहे उतने पौधे। आपको विश्वास ना हो तो खुद देख सकते हैं, इवन पानी में भी ग्रो हो जाता है। मैंने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है। पानी में ग्रो करके मैंने पिंक वाले सिंगोनियम को किया था। हालांकि मैं इसे खरीदी थी, इसका प्राइस उन्होंने बोला था 70 रुपये, इत्तू से पॉट में लगा हुआ था। फिर मैंने कहा भैया मैं एक ही ले रही हूँ, और दूसरे वाले की मैंने छोटी सी एक कटिंग नर्सरी से ले लिया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, वो भी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। अब ये पॉट तो खाली हो गया है। देखिए इसकी एक कटिंग मैंने लेकर के आई थी, और देखिए ये कितनी आसानी से ग्रो हो गया। इसमें मैंने ग्रीन पिंक दोनों मिक्स किया। साथ ही क्रोटन की भी कटिंग मैंने कल ही लगाई है, अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो चुका है। और एक है स्नैक प्लांट, ये भी अब ये ग्रो हो चुका है। छोटी सी कटिंग मैं लेकर के आई थी।
तो ये रहा क्रोटन, स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, मनी प्लांट या फिर कोई सा भी इंडोर प्लांट इस समय बरसात में लगा सकते हैं। अब मैं दूसरे पॉट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ जो कि मेरा 3 साल पुराना Oh my होने वाला God. है ये पौधा, और इसे मैं 2 साल पहले ही बनाई थी इस पॉट को, और पौधे को मैं ला करके उस छोटे से पॉट में शिफ्ट कर दी थी। मेरा मन था इसमें कोई मैं खूबसूरत सा पौधा लगाऊं, तो आज इसका टाइम आ चुका है दोस्तों। मैं इस मिनी क्रोटन की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। ये पौधा भी रूट बाउंड से एकदम परेशान हो चुका है। हालांकि इसमें 45 डिग्री टेम्परेचर में दोस्तों पानी ही नहीं रुकता था। मैं तो इससे पानी दे देकर थक गई थी। फिर मैंने सोचा अभी तो मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, अगर ये पौधा डेड कर गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि दोस्तों अब ये पौधे की रेट 150 रुपये हो चुकी है, जितना बड़ा ये हो चुका है। तो इतना बड़ा पौधा होना, नर्सरी से लाना और उसकी सेवा करके इतना बड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे डर था, तो मैं मानसून का वेट कर रही थी कि जैसे ही मानसून आएगा इस बार तो मैं इसे रिपोर्ट कर ही दूंगी, क्योंकि ये पौधा लाए हुए मुझे 2-3 साल हो चुका था और ये और भी बड़ा होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इसीलिए इसे मैं 15 इंच का पॉट दूंगी, क्योंकि 15 इंच के पॉट में ये बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। मैं गार्डन में जितने भी छिलके खरपतवार रखी हूँ सबको सब इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा पॉट है, अगर सोचिए इतनी मिट्टी इसमें भर देंगे तो क्या ये मैं उठा पाऊंगी? मेरे बस का तो नहीं रहेगा, क्योंकि आधी बोरी इसमें मिट्टी जाएगी। सेम वही प्रोसेस फिर से मैं अप्लाई कर रही हूँ दोस्तों। जितना भी गार्डन का वेस्ट मटेरियल था, जैसे जिसने गेंदे के पौधे मेरे सूख गए थे, मैंने उनसे एक भी फेंका नहीं था। सारे गेंदे के पौधे को उखाड़ उखाड़ के मैंने रख दिया था और सब वो सड़ करके कंपोस्ट की तरह बन चुका है। अब इसमें गोबर की वाली खाद भी अप्लाई कर दूंगी और मिट्टी भी डाल दूंगी, तो ये सब कुछ मिल करके कंपोस्ट बन जाएगा और एक हल्का मटेरियल तैयार हो जाएगा। दोस्तों इस समय अगर किसी भी प्लांट की आप रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो ग्रो होगा। चाहे आप ले सकते हैं बोगनविलिया फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, सदाबहार की ले सकते हैं, मैक्सिकन पिटूनिया की ले सकते हैं, या फिर एक्सोरा कोई भी प्लांट ले सकते हैं। साथ में हम इसमें फंजीसाइड को ऐड करना ना भूलें, क्योंकि नए प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अगर कहीं फंगल इन्फेक्शन पौधे की रूट सिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। पहले मैं इसमें की सारी स्टोन्स को निकाल लेती हूँ। मैंने स्टोन से डेकोर किया था, ये भी कंस्ट्रक्शन की ही स्टोन थी, मैंने कलर कर दिया था। अब मैं इसे थोड़ी थोड़ी हल्की चोट दूंगी जिससे ये पॉट बाहर आ जाए। ऐसे ही करके हम सभी पॉट्स को निकाल सकते हैं। ऐसे में खींचना नहीं होता वरना पौधा उखड़ सकता है। देखिए कितनी बुरी तरीके से रूट बाउंड हुआ है। अब इसमें कभी सांस लेने की जगह ही नहीं है, तो ये पौधा डेवलप करेगा कैसे? इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। जिस तरह दोस्तों सनलाइट आती है ये पौधा उसी की तरफ ग्रो करता है। इवन सारे पौधे उसी की तरफ ग्रो करते हैं, जिधर से धूप आती है उसका मुख खुद ही तरफ उसी की तरफ चला जाता है। तो मैं सोच रही थी जिधर का पोर्शन घना है उसी को मैं आगे करूँ। मेरे पास दोस्तों क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ है, जिसमें से मैं एक बड़े वाले पत्ते की कटिंग लगा चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ वीडियो में। और अब मैं इसके बाद की वीडियो में मैं मिनी क्रोटन की कटिंग लगाऊंगी, बताऊंगी कैसे कटिंग को लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही मिनी क्रोटन है और मैं चाहती हूँ मेरे गार्डन में बहुत सारे क्रोटन की वैरायटी हो। इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसी में एक लेमन क्रोटन की भी वैरायटी आती है, वो भी कटिंग से इस समय आप लगा सकते हैं। यही मौका है सही कोई भी कटिंग ग्रो होने का। प्लांट की प्राइस बताना चाहूँगी दोस्तों। ये पौधा मुझे मिला था 70 रुपये में, जिसमें से 2 डंडियाँ थी, 2 पौधे इसमें अटैच्ड थे। जब भी आप क्रोटन लेने जाएं तो 2 डंडियों वाला क्रोटन ही लीजिएगा, क्योंकि 2 डंडियों वाला जो क्रोटन होता है वो बहुत घना होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।